हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने नंबर नेम पूरा देखा है। नंबर नेम ख़त्म हुआ। आज इस नई वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ मिलेंगे और ये नई टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू नंबर नेम से ही थोड़ा रिलेटेड होता है। प्लेस वैल्यू में भी हम थोड़ा प्लेसेस को ध्यान देते हैं और नंबर नेम में भी हमें प्लेसेस की ध्यान देने से उनके नंबर नेम लिखे जाते थे। आज हम प्लेस वैल्यू को देखते हैं। प्लेस वैल्यू में सबसे पहले छोटे जो बच्चे होते हैं उनके घर से जो पेरेंट है या गांव के या घर के जो बड़े भाई बहन हैं या चाचा चाची हैं, बच्चों से पूछ देते हैं कि 1000 में कितने जीरो, 2000 में कितने जीरो या 1 लाख में कितने जीरो। तो इस चीज़ को सबसे पहले बच्चे जो छोटे हैं या जो 5 तक या 6 तक पर हैं इस चीज़ को ध्यान दें, और उसके ऊपर वाले भी बच्चे ध्यान दे सकते हैं। इस चीज़ को पहले ध्यान से देख लेते हैं जीरो कितने हैं। नंबर ऑफ़ जीरो अगर याद है तो उससे आप प्लेस वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर ये याद नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, उससे भी आप देख सकते हैं प्लेस वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे वंस है तो वंस की वैल्यू 1, टेंस की वैल्यू 10, उसके बाद 100 की वैल्यू 100, और 100 में जीरो कितने हैं 2, टेंस में कितने हैं 1, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इनमें नंबर ऑफ जीरो बहुत ध्यान देना है। कामा के साथ हमने लगाया है, देखो पहले 3 डिजिट बाद कामा लगाया है, उसके बाद हमने 2 डिजिट बाद कामा लगाया है। तो पहला 3, देखो 3 दिख रहा है ना, तो 3 2 2 ऐसे। अब हम इस चीज़ को याद कर लें कि जीरो कितने हैं। जैसे आपसे हमें कोई भी व्यक्ति हो, हमसे जो एज है या कम उम्र का है या ज़्यादा उम्र का है, हमसे पूछ सकता है कि 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। तो 10 करोड़ में जीरो हम यहाँ से देख सकते हैं, उसी के हिसाब से हम उसको बता देंगे। और ये याद रहेंगे तो प्लेस वैल्यू भी निकालने में हमें थोड़ा आसानी होगी। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम पहले एक नंबर ले लेते हैं, उस नंबर के हिसाब से हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू में निकालने के लिए 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि प्लेस वैल्यू सभी अंक जो दिए जाएंगे सबका प्लेस वैल्यू निकालना। जैसे में हमें छोटा सा नंबर ले लेते हैं, इसमें पूछा जाएगा कि इसकी प्लेस वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ये बोल देगा कि इसमें जो नंबर है निम्नलिखित नंबर के या निम्नलिखित संख्याओं के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। अगर ऐसे बोल दे कि सबका निकालना है तो इसके में हम क्या करेंगे, ऐसे एल टाइप बना लेते हैं और उसमें 7, उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के ये देखेंगे कौन सा प्लेस पे है। इसका प्लेस कौन सा है, 1 पे है, तो 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई प्लेस है। देखिए 1 ऐसे लिख लेते हैं आपके आसानी के लिए, 100, 1000, 10,000। थोड़ा छोटा है, दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप समझ सकते हैं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 1 पे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पे रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये 7 ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ऐसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 20। फिर उसके बाद 9 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हो जाएगा 900। फिर 6 है, ये 1000 पे तो 6 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू हो जाएगा 6000। और ये है 5 जो है वो है 10,000, तो 5 मल्टीप्लाई 10,000 मतलब 10,000 ही होगा। तो 10,000 को लिख देते हैं ऐसे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,000 बन जाएगा। कामा लगाना चाहे तो आप कामा भी लगा सकते हैं, ऐसे ये बन सकता है। ये ऐसे प्लेस वैल्यू निकल जाएगी किसी भी नंबर की। अगर प्लेस वैल्यू सबका निकालना है तो ऐसे प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। और अगर जिस बच्चे को थोड़ा सा ये अगर नहीं याद होता है, वो सोचता है कि हम थोड़ा और दूसरा कोई तरीका निकाल लें जिससे सिंपल वे में अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से देखिए 7 है, 7 के पीछे कुछ नहीं है, एक भी अंक नहीं है, इसीलिए हमने 7 को लिख दिया है। 2 है तो 2 को ऐसे लिखेंगे, 10 से तो मल्टीप्लाई करना ही है,
अगर ये नहीं आ रहा तो 1 देखिए सब में है, 1 के बाद 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। 0 आप नंबर भरेंगे, बाकी 1 1 सब में उतरता जाएगा। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। और अगर ऐसे नहीं मल्टीप्लाई, या जैसे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ लोग कन्फ्यूज में हो जाते हैं कि 9 से मल्टीप्लाई करना है 100 में, तो कुछ लोग ऐसे करने लगते हैं, 100 लिख देंगे, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे कठिन है। आप डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 0 लगा दीजिए, 9 और 00 बना दीजिए, ऐसा हो सकता है। या ये नहीं करना है तो आप बस 9 ही लिख दीजिए, 9 के पीछे कितने नंबर है या कितने अंक है उसी को 0 में कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे 9 लिख देंगे, 2 नंबर है इसलिए आप क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 ही रहेगा, इसके बाद 3 डिजिट है तो 30, और यहाँ पे 5 है तो 5 और ये 5 लिख देना है, उसके बाद ये हो जाएगा 40। और ये हमने पहले बता दिया कि आप इसमें 1 1 लिखते जाइए, 0 आप नंबर बढ़ाते जाइए, ये बनता जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की हमने प्लेस वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये भी 5 अंक का ही है। तो इसमें अगर हमें सभी की प्लेसेस वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं ये 1 पे है तो 1 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। और ये जो है ये है 10 पे, तो 2 मल्टीप्लाई 10 मतलब 10 आ जाएगा 20। इतना होने के बाद इसको देखेंगे तो ये है हमारा 100 पे, तो इसमें 100 का मतलब ये हो जाएगा बराबर तुम्हारा हो जाएगा 900। फिर 0 को देखते हैं, 0 में भी बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो 0 को ध्यान से सुन लें। 0 है तो 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 1000 ही लिखेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 0। अब कुछ बच्चे होते हैं कि इसमें यहाँ पे 4 0 लिखेंगे, तो 4 0 लिखें या 1 0 लिखें, 0 ही आएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 5 है मल्टीप्लाई है तो 10 100 से, तो 5 मल्टीप्लाई 10 100 ये बन जाएगा। और यहाँ से होता है प्लेस वैल्यू ख़त्म। प्लेस वैल्यू के लिए अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे अगले वीडियो में। ये प्लेस वैल्यू के लिए इतना ही।